हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग इंग्लिश विद आदित्य। और आज हम लेकर आए हैं अपनी ग्रामर का लास्ट टॉपिक, दैट इज नरेशन। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स हैं एक स्टूडेंट के जो मैंने ही डिक्टेट कराए थे, और इसके थ्रू हम आप लोगों को बताएंगे कि नरेशन क्या है। नरेशन एक्चुअल में एक स्टेटमेंट होता है, एक स्पीच होती है दैट विल बी इन टू टर्म्स। या तो ये डायरेक्ट मेथड में हो सकती है या फिर ये इनडायरेक्ट वे में हो सकती है। डायरेक्ट वे क्या होता है? जब हम डायरेक्टली किसी को सामने से बोल देते हैं, दैट इज डायरेक्ट वे। इनडायरेक्ट वे क्या होता है? स्टेटमेंट हमारा होता है बट थर्ड पर्सन की लैंग्वेज होती है। थर्ड पर्सन की लैंग्वेज होती है, वर्ड्स हमारे होते हैं। तो इसलिए इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट यानी कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना। तो वैसे तो सारे रूल्स मोस्टली बच्चों को पता ही हैं, और हम बहुत शॉर्ट में इसको बताना चाहेंगे क्योंकि ये टॉपिक बहुत लेंदी है। तो थोड़ा-सा रिवाइज़ कराएँगे। जैसे कि यहाँ पर कुछ पार्ट्स होते हैं सेंटेंस के, जैसे दिया हुआ है। जो बोल रहा होता है सेंटेंस में वो हमारा होता है स्पीकर, जिसको बोलते हैं, या फिर सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। जिससे बोल रहा होता है वो होता है हमारा लिसनर या ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। और जो बोलने वाली वर्ड्स हैं उनको कहते हैं हम रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है? तो ये हमारा थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन है, और लास्ट का जो पूरा स्टेटमेंट होता है जो कि कोटेशन मार्क के अंदर होता है, इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है? अब यहाँ पर सेंटेंस चेंज करने के कुछ रूल्स हैं, जैसे कि डायरेक्ट में सेंटेंस दिया हुआ है, डायरेक्ट में ये वर्ड्स हैं और इनडायरेक्ट में ये कन्वर्ट हो जाएँगे इन वर्ड्स में, ठीक है? इस हेल्पिंग वर्ब में, यानी कि डायरेक्ट स्टेटमेंट के सेंटेंस में अगर ये वर्ड्स आ रहे हैं, तो इनडायरेक्ट में वो वर्ड्स इसमें चेंज हो जाएँगे। कब? कंडीशन ये है कि वो जो वर्ड्स हैं, वो जो सेंटेंस है वो हमेशा किसमें होना चाहिए? पास्ट टेंस में होना चाहिए। रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन पास्ट, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ना, ये पास्ट टेंस में होनी चाहिए, तभी अंदर का टेंस चेंज होगा। और चेंज कैसे होगा? आपके सामने टेबल है पूरी, इस एमआर को चेंज कर देंगे वॉज वर्ब में, है ना? हैज़ हैव का हैड हो जाएगा, हैज़ बीन हैव बीन हैड बीन हो जाएगा, सेकंड फॉर्म ऑफ डिड का हैड, वॉज वर्ब का हैड बीन, विल शैल का वुड शुड कैन कुड मे माइट, हैड टू का मस्ट। ठीक है? तो इस तरह से ये चेंज हो जाएंगे। अब ये जो वर्ड चेंज हो चुके हैं ना, जैसा कि ये दिया हुआ है, जो वर्ड चेंज हो चुके हैं ऑलरेडी, जैसे हैड बीन, ये सब चेंज नहीं होंगे, ये एज़ इट इज़ रहेंगे, इनमें नो चेंज होगा, ठीक है? इसके बाद अब जब हम इनडायरेक्ट चेंज करते हैं, तो इनडायरेक्ट में होता क्या है कि प्रेज़ेंट का सेंटेंस जो हम डायरेक्टली बोलते हैं तो वो प्रेज़ेंट में होता है। जब कोई और उसी सेंटेंस को किसी और को बताएगा, तो वो सेंटेंस हमेशा पास्ट हो जाता है। इसलिए कुछ पास्ट के वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे दिस इनडायरेक्ट में हो जाता है दैट, है ना? दीज़ बिकम्स दोज़, नाउ बिकम्स देन, जस्ट बिकम्स देन, टुडे becomes that day, tomorrow the next day or the following day, yesterday the last day, the previous day, last का the previous हो जाता है, next का following, there का there, come here go there, thus का so, and hence thence, tonight that night। ठीक है? तो इस टाइप से ये वर्ड्स चेंज होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रोनाउन चेंजिंग। ध्यान रखेंगे, प्रोनाउन जो हमारे हैं वो कितने हैं? प्रोनाउन हमारे 7 हैं। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है और इनसे बनने वाले वर्ड्स। सेकंड पर्सन में यू आता है, एंड थर्ड पर्सन ही, शी, दे एंड इट। ठीक है? तो ये सारे हमारे पर्सन हैं। अब हमें इनको चेंज करना होता है इनडायरेक्ट स्पीच में। यानी कि अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच में ये वर्ड्स आ जाते हैं तो उसको चेंज कैसे करेंगे? तो ध्यान रखना, इसका एक पैटर्न होता है, ये दिया हुआ है 1 2 3 SON। मीन्स अगर रिपोर्टिंग वर्ब में फर्स्ट पर्सन दिया हुआ है रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में, ये रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस की बात कर रहे हैं। अगर फर्स्ट पर्सन दिया है तो उसको हम चेंज करेंगे किससे? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। ओके? सेकंड पर्सन को चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से, और थर्ड पर्सन नो चेंज, एंड मीन्स नो चेंज। अब देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स किस तरह से चेंज नहीं होंगे। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, माय फादर सेड ही इज माय ओल्ड फ्रेंड, है ना? माय फादर सेड, ये सेंटेंस हमारा असर्टिव है, अंदर वाला सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में हमें पता है हम सेड लगाते हैं या फिर टोल्ड लगाते हैं। तो इसी के साथ यहाँ पर दिया हुआ है दैट माई ओल्ड ही इज़ माई ओल्ड फ्रेंड। तो माई यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है, मैंने बताया था फर्स्ट पर्सन एस आ रहा है, यानी कि सब्जेक्ट से चेंज करेंगे। तो माई को जब हम चेंज करेंगे माई फादर से, दैट विल बिकम हिज। ओके? तो इस टाइप से हम इसको चेंज करते हैं। तो ये हो गया प्रोनाउन चेंजिंग का रूल। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अपने
टेबल पर, जो मैंने टेबल एक बनवाई है और ये बहुत अच्छी टेबल है, इससे आपको एक ही बार में सारे नरेशन के रूल्स रिवाइज़ हो जाएँगे। चलिए देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है असर्टिव, मान लीजिए हमारा जो सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट बना रहे हैं वो असर्टिव है। सबसे पहले तो आपको सेंटेंस आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, असर्टिव का आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन, यानी भी किसी काम को पूरा करना या फिर ना करना। तो ये हमारा असर्टिव सेंटेंस का आइडेंटिफिकेशन होता है। और असर्टिव सेंटेंस में हम रिपोर्टिंग वर्ड क्या लगाते हैं? असर्टिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ड लगती है सेड और टोल्ड। सेड कब लगाते हैं? जब केवल सेड दिया हो, और टोल्ड कब लगाते हैं? जब सेड टू दिया हो। ओके। नेक्स्ट कंजक्शन क्या रहता है इसमें? कंजक्शन इसमें लगाते हैं हम दैट। इंटेरोगेटिव सेंटेंस अगर हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट है तो क्या लगाएंगे? आस्क लगाएंगे। क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है तब भी आस्क लगाएंगे। बस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है तो हमारा जो कंजक्शन है वो गिवन क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा। और अगर हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट है तो कंजक्शन हमारा इफ या वेदर यूज किया जाएगा। नेक्स्ट इम्परेटिव सेंटेंस में अगेन हम सेंस के अकॉर्डिंग लगाएंगे, जैसे ऑर्डर है, कमांड है, फॉरबिड है, रिक्वेस्ट है, प्रपोज्ड है। कंजक्शन इसमें सब में टू ही लगेगा, सिर्फ प्रपोज्ड वाला छोड़कर। यानी अगर लेटस दिया हुआ है, अगर लेट्स या लेटस दिया हुआ है तो हम वहाँ पर क्या लगाएंगे? दैट लगा देंगे। इंटर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, सॉरी यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में क्या होता है? अगर वर्ड्स ऑफ केवल व्हाट या हाउ से स्टार्ट है तो हम एक्सक्लेम लगा देंगे। वर्ड्स ऑफ जॉय से स्टार्ट है तो एक्सक्लेम विद जॉय। वर्ड्स ऑफ सॉरो से स्टार्ट है तो एक्सक्लेम विद सॉरो, है ना? इसी तरह से अगर सरप्राइज है तो एक्सक्लेम विद सरप्राइज। और अगर ब्रेवो आ रहा है, ध्यान रखना, ब्रेवो के लिए हम लगाते हैं अपलॉडेड सेइंग। ओके। तो इस टाइप से हम नरेशन चेंज करते हैं। दिस वाज द थॉरो आउटलुक ऑफ नरेशन। बहुत काफ़ी लंबा चैप्टर मुझे पता है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि कम से कम वीडियो में आपको, कम से कम समय में इसको आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ओके। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। और ग्रामर का पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया। अब आपके राइटिंग के केवल 2-3 टॉपिक बचे हैं, उनको भी हम बहुत जल्द करा देंगे। तो टिल देन, हैव अ गुड डे।